Hello students, let us study the remaining part of lesson 1. We have to study from here. So, the two owlets. चलिए चलते हैं बेटा, देखते हैं. So, the two owlets became regular members of our household. And strangely enough, were among the few pets that grandmother took a liking to. ये लेखक का नाम बेटा कि इस तरह से दोनों आउलेट जो थे हमारे घर के फैमिली मेंबर की तरह हो गए. और सबसे खुशी की बात ये थी कि ग्रैंड मदर टुक ए लाइकिंग टू. दादी जी जिन पेट्स को लाइकिंग करती थी, हाँ, दे वेयर एमंग द फ्यू पेट्स. उन्हीं कुछ पेट्स के बीच में इनको सम्मिलित कर लिया गया, यानी दादी भी इनको लाइक करने लगी थी. ठीक ना, जबकि सबको नहीं लाइक करती थी. देखिए आगे लिखा है, शी ऑब्जेक्टेड टू all snakes, most monkeys and some crows. यानी वो विरोध करते थे किसका? स्नेक्स, मंकीज एंड सम क्रोज. यानी घर में जो है सांप, बंदर और कौवे पाले जाएं, इस बात का वो विरोध करती थी. ठीक ना. बट शी टुक क्वाइट ए फैंसी टू द आउल्स. लेकिन इन आउल्स के प्रति, आउलेट्स के प्रति वो फैंसी हो गई, यानी फ्रेंडली हो गई. एंड फ्रिक्वेंटली फेड देम ऑन स्पेगेटी. और अक्सर उनको जो है स्पेगेटी खिलाया करती थी. बेटा व्हाट इज अ स्पेगेटी? इट इज ए काइंड ऑफ, आप मान लीजिए मरकोनी, मैगी, सेवई, हाँ, उस टाइप का ये एक भोज्य पदार्थ होता है जो चावल आटे से बनाया जाता है. इससे में नहीं मतलब है, बस मान लीजिए कि वो स्पेगेटी, यानी कि आप उसे कह दीजिए सेवई या मरकोनी, कुछ भी कह सकते हैं. ठीक ना. उसे बड़े मन से खिलाती थी. कौन? दादी जी. और क्या था? देखिए, दे सीम्ड क्वाइट फॉन्ड ऑफ स्पेगेटी. और ऐसा लगता था, दे सीम्ड क्वाइट फॉन्ड ऑफ स्पेगेटी, लगता था कि वो ऑलेट जो थे वो स्पेगेटी के, यानी कि उस नूडल से बहुत शौकीन भी थे. उस सेवई के, मैगी के बहुत शौकीन थे, बहुत मन से खाते थे. दादी खिलाती थी और बड़े मन से वो सब खाते थे. ऐसा लगता था उनको देख करके. ठीक है, चले. इनफैक्ट द आउल्स बिकेम सो अटैच्ड टू ग्रैंड मदर. और सच्चाई है कि वो सब जो आउलेट्स जो थे दोनों, दादी से इतना घुल मिल गए दैट दे बिगेन टू शो अफेक्शन टुवर्ड्स एनीवन इन ए पेटीकोट. कि दादी जी तो पेटीकोट पहने रहती थी, तो जिस किसी को पेटीकोट में देख लेते थे उसे दादी समझ करके उसके प्रति अपना लव शो करने लगते थे, खेलने कूदने लगते थे, चोंच मारने लगते थे. इस टाइप की एक्टिविटीज वो करने लगे थे. ठीक ना, यानी दादी से इतना घुल मिल गए थे. इंक्लूडिंग आंट मबेल. और उसी तरह से जो आंट मबेल को भी ले लीजिए, वो भी जो पेटीकोट यूज करती थी. हु वॉज टेरिफाइड ऑफ देम. जो उन आउलेट्स को देख के डर जाया करती थी. ठीक ना. शी वुड रन श्रीकिंग. वो चीखती हुई भाग जाती थी. फ्रॉम द रूम एवरी टाइम वन ऑफ द बर्ड्स साइल्डेड अप टू हर इन ए फ्रेंडली मैनर. जब कोई पक्षी उनसे खेलने के लिए ऊपर चढ़ जाता था उनके पेटकोट के ऊपर, तो वो डर करके, चीख करके कमरे में भाग जाती थी. ठीक ना. चलिए नेक्स्ट बेटा. फॉरगेटफुल ऑफ द फैक्ट. और इस बात को भूल जाए, वो सब भूल जाते थे क्या? दैट ग्रैंडफादर एंड आई हैड रियर्ड देम. कि उन लोगों को जो है, दोनों आउलेट्स को दादा ने और मैंने, इन हम दोनों लोगों ने उसको पाला था. और वो इस बात को भूल जाते थे. और क्या करते थे? द आउल्स वुड समटाइम्स स्वेल देयर फीदर्स. खुश होकर के, स्वेल माने खुश होना, स्वेल देयर फीदर्स, इतना खुश होते थे, अपने पंखों को फैला लेते थे. एंड स्नेप एट एनीवन इन ट्राउजर्स. इसने माने बेटा टू बाइट, काटना. ठीक ना. एंड स्नेप एट एनीवन इन ट्राउजर्स. और जब किसी को भी जो है वो खुश होकर के वो जो है ट्राउजर्स में जो है काट लिया करते थे, खुश होकर के, मतलब खेलते थे. दिस वॉज ए टाइप ऑफ गेम फॉर देम. इतना खुश हो जाते थे कि वो काटने लगते थे खुश होकर के. ठीक ना. टू अवॉइड डिस्प्लेजिंग देम. उनको, मतलब वो काटे हमको, उससे हम बचे रहें. ग्रैंडफादर वोर ए पेटीकोट एट फीडिंग टाइम. दादाजी जो थे अपने ट्राउजर के ऊपर एक पेटीकोट लगा लिया करते थे. कब? एट फीडिंग टाइम. जब खिलाने जाते थे ना, तो पैंट के ऊपर, ट्राउजर के ऊपर एक पेटीकोट लगा लेते थे, क्योंकि वो इतना खुश होते थे सब खाते समय कि उछल कूद करके जो खाते भी थे और चोंच भी मारते थे. ठीक है ना.
चलिए, एंड आई सेटल्ड फॉर एन एप्रॉन, और मैं एक एप्रॉन का कपड़ा लगा लेता था। एप्रॉन मतलब इट इज ए काइंड ऑफ क्लॉथ बेटा, हाँ, विच इज यूज्ड बाय द कुक, हाँ, एट कुकिंग टाइम, ठीक है। तो एप्रॉन भी एक तरह का कपड़ा होता है, यानी उनसे सेफ्टी के लिए कि आगे से चोंच मारे तो हमें चोट न पहुंचे, मैं भी एप्रॉन लगा लेता था। चलिए बेटा, इन रिस्पॉन्स टू ग्रैंड मदर्स वॉइस द आउलेट्स वुड मेक साउंड्स, और जब दादी जी उन आउलेट्स को बुलाती थी ना, तो इन रिस्पॉन्स, उनका रिस्पॉन्स, उनका जवाब देने के लिए द आउलेट्स वुड मेक साउंड्स, तो आउलेट्स भी आवाज़ निकालते थे। कैसी? एज जेंटल एंड सूथिंग एज द पूरिंग ऑफ ए कैट, इतनी मतलब स्मूथ, इतनी स्वीट वॉइस निकालते थे जैसे कि प्यूरिंग ऑफ ए कैट, कोई बिल्ली हो, बिल्ली का बच्चा हो, धीरे धीरे आवाज़ निकल रहा हो, वेरी सॉफ्ट, वैसी आवाज़ जो है वो सब निकाला करते थे, है ना। जब दादी उनको बुलाती थी तो उनका जवाब जो है स्वीट साउंड निकाल करके वो आउलेट्स भी दिया करते थे, ठीक है। चलिए चलते हैं। बट वेन wild owls were around, ours would rend the night with blood curdling shrieks, लेकिन जब कभी जंगली पक्षी आसपास होते थे ना, तो वो सब क्या करते थे, वो जो है they would rend the night with blood curdling shrieks, यानी कि भयानक चीखें निकालने लगते थे रात के समय। जब कभी उनके आसपास कोई जंगली जानवर आ जाते थे तो वो बहुत तेज चीख निकालने लगते थे, ठीक है। चलिए, देयर नाइटी ऑक्यूपेशन वॉज कैचिंग बीटल्स, और रात के समय जो उनका ऑक्यूपेशन था, जो उनका काम था, क्या काम था, वॉज कैचिंग बीटल्स, यानी कि जो है कीट पतंगों को पकड़ना, कीट पतंगों को पकड़ते थे, वो खा जाते थे। विथ विच द किचन क्वार्टर्स वेयर इन्फेस्टेड एट दैट टाइम, जो कि अक्सर जो है किचन में जो कीड़े मकोड़े होते थे ना, उनको जो है वो खा लिया करते, जो तंग करते थे उनको खा लिया करते थे, ठीक ना। विद देयर शार्प आइज एंड पावरफुल बीक्स, उनकी जो निगाहें थी बहुत तेज थी और जो उनकी चोंच थी बहुत नुकीली थी। दे वेर एक्सलेंट पेस्ट डिस्ट्रॉयर्स, पेस्ट डिस्ट्रॉयर्स मतलब बेटा, पेस्ट डिस्ट्रॉय का मतलब जो है कीटनाशक, यानी कि कीटों को नाश करने वाले। उनकी आंखें तेज थी, ढूंढ लेते थे, नोक, वो चोंच जो है नुकीली थी, तो इस तरीके से वो कीटों को बड़ी जल्दी साफ कर देते थे, जहाँ कहीं देखते थे खत्म कर देते थे। चलिए नेक्स्ट, द owls love to sit and splash in a shallow dish, especially if cold water was poured over them from a jug at the same time। जो आउल्स है ना, उनको बड़ा अच्छा लगता था क्या, स्प्लैश करना, यानी छपाक छपाक की आवाज करना, किसमें, इन ए शेलो डिश, जो उनके के लिए बाथ टब होता था उसमें वो छपाक छपाक की आवाज करना, यानी नहाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। स्पेशली उस समय, विशेष तौर से कब, इफ कोल्ड वाटर वॉज poured ओवर देम फ्रॉम ए जग, यदि जग से उनके ऊपर ठंडा पानी गिराया जाए तो उनको बहुत अच्छा लगता था, है, ठीक ना। एट द सेम टाइम दे वुड गेट थ्रोली वेट, जब वो बिल्कुल गीले हो जाते थे, भीग जाते थे ठंडे पानी से, जंप आउट ऑन टू ए पर्च, तो वहां से निकल कर कहीं और बैठ जाते थे। शेक देमसेल्स, अपने बदन को हिलाते थे ताकि पानी उनके बदन से गिर जाए, झड़ जाए, ठीक ना। देन रिटर्न फॉर ए सेकेंड स्प्लैश, फिर दोबारा आके दोबारा स्प्लैश करने के लिए आ जाते थे, छपाक छपाक नहाने के लिए। एंड समटाइम्स ए थर्ड, कभी 2 बार कभी 3 बार वो नहाने के लिए बार बार आते थे। दे लव टू टेक ए बाथ टाइम टू टाइम, वो बार बार जो है नहाना उन्हें अच्छा लगता था, ठीक ना। चले, ड्यूरिंग द डे दे डॉज्ड इन लार्ज केजेस, और दिन भर वो क्या करते थे, दे डॉज्ड, वो नींद लेते रहते, झपकी लेते रहते थे, इन लार्ज केजेस, जो उनके लिए बड़ा सा पिंजरा दादा ने बनवाया था उसमें वो झपकी लेते थे। अंडर द ट्रीज इन द गार्डन, बगीचे में उनका पिंजरा रख दिया जाता था, उसमें झपकियां लेते थे। दे नीडेड केजेस फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैक्स फ्रॉम विल्ड बर्ड्स, यानी दे नीडेड, उनको आवश्यकता थी, केजेस फॉर प्रोटेक्शन, उस केजेस की जो है मतलब पिंजरे की, उनकी सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यकता थी। किस किस लिए, अगेंस्ट अटैक्स
उस हमले से बचने के लिए, किससे? फ्रॉम विल्ड बर्ड्स, जो जंगली पक्षी थे ना, उससे हमला ना हो जाए, उन्हें आवश्यकता थी पिंजरे की, ठीक है। एट नाइट दे हैड द फ्रीडम ऑफ द हाउस, और रात को उनको घर में पूरी स्वतंत्रता थी। वेयर दे एक्सरसाइज देयर विंग्स एज मच एज दे लाइक, जहाँ वो खूब जम के अपने पंख फैला करके दौड़ सकते थे, जितनी उनकी इच्छा हो वो उड़ सकते थे। सुपरस्टिशियस फॉल्क, कह रहा है बेटा ये लेखक कर रहे हैं सुपरस्टिशियस फॉल्क, और ऐसे अंधविश्वासी लोग। लोग कहते हैं ना कि वी शुड नॉट सी द आउल एट नाइट, और वो इट इज़ वेरी बैड टू हियर द साउंड ऑफ आउल, उल्लू की आवाज़ सुनना जो है अपशगुन होता है, उसको देखना अपशगुन होता है, क्या क्या सब कहते हैं लोग ना। तो कह रहे हैं लेखक जी, सुपरस्टिशियस फॉल्क, वो अंधविश्वासी लोग हु ड्रेड, जो डरते हैं, हु ड्रेड द क्राई ऑफ द आउल, जो उल्लू की आवाज़ों से, उल्लू के चिल्लाने से जो भयभीत होते हैं, इसको अपशगुन मानते हैं। मे बी इंटरेस्टेड टू नो, उनको ये जानकर के बहुत आश्चर्य होगा, क्या? दैट माइस एक्सेप्टेड, सिवाय चूहों के, देयर वर नो अनटॉयड डेट्स इन द हाउस ड्यूरिंग द आउल्स रेजिडेंस, जब तक हमारे घर में उल्लू के बच्चे वो रहे, आउलेट्स रहे, हमारे घर में सिर्फ चूहों के, माइस एक्सेप्टेड, यानी कि सिवाय चूहों के और कोई डेथ नहीं हुई, यानी मतलब कोई अपशकुन, ऐसी कोई बात हुई ही नहीं, इसलिए हम इस बात को नहीं मानते हैं। चलिए, लुकिंग बैक ऑन दोज owlish days, I carry in my hand a picture of grandmother with a contented look in her rocking chair. ने लुकिंग बैक ऑन दोज owlish days, उन आउलेट्स के बचपन के दिनों को याद करके मुझे एक बात याद आ रही है। आई कैरी इन माई हैंड ए पिक्चर ऑफ ग्रैंड मदर, मेरे हाथ में एक ऐसी तस्वीर है जिसमें दादी जी क्या कर रही हैं? विद ए कॉन्टेंटेड लुक इन हर रॉकिंग चेयर, अपनी रॉकिंग चेयर में, यानी जो हिलने वाली, दोलन करने वाली जो कुर्सी है, उसमें जो है बहुत संतुष्ट मुद्रा में बैठी हुई हैं। वंस ऑन एंटरिंग हर रूम, once on entering her room while she was having an afternoon nap, एक बार की बात है, जब वो कमरे में प्रवेश किया तो क्या हुआ? शी वॉज हैविंग एन आफ्टरनून नैप, तो दादी जो थी दोपहर की अपनी झपकी ले रही थी, उन्हें गहरी नींद आई हुई थी। आई सॉ, मैंने देखा, दैट वन ऑफ द आउल्स हैड क्राउल्ड अप हर पिलो, कि उन आउलेट्स में से एक आउलेट जो था ना, क्राउल्ड अप हर पिलो, रेंगता हुआ, मतलब सरकता हुआ उनकी तकिया के नीचे चला गया। टिल इट्स हेड वॉज स्नगल्ड अंडर हर ईयर, जब तक से कि उसका सर हमारी दादी के कान के पास न पहुंच गया, सटा नहीं लिया। उसके बाद क्या हुआ? जब उसका सर मेरी दादी के कान के पास सट गया ना, तो बोथ ग्रैंड मदर एंड द लिटिल आउल वेयर स्नोरिंग, तो वो दोनों, मेरी दादी और वो आउलेट, दोनों के दोनों जो है खर्राटेने लगे, खर्राटे लेने लगे, सो गए बड़े प्रेम से। मतलब सच वॉज ए अफेक्शन ऑफ दोज आउलेट्स विद आवर फैमिली मेम्बर्स, उन आउलेट्स का जो है हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ ऐसा लगाव हो चुका था, ठीक ना। और दिस लेसन वॉज रिटन बाई मिस्टर रस्किन बॉन्ड, ये बेटा रस्किन बॉन्ड। नाउ योर चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड एंड now we have to complete the exercise of this chapter. It shall be done next day. That's all. Thank you.